हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बिहार स्टाफ नर्स के बहुत ही शानदार ज़बरदस्त स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें यूपी, एनएचएम, बिहार, ऑल स्टेट स्टाफ नर्स या सीएचओ की वैकेंसी के लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। लेक्चर नंबर 14 के साथ हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। पहला क्वेश्चन का विच इज द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का प्रति जहर क्या है? प्रोटामिन सल्फेट या विटामिन के, एट्रोपिन या नालोक्सोन। तो कह रहा है हिपेरिन का प्रति जहर क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटामिन सल्फेट या हिपेरिन के प्रभाव को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन थिएटर में सबसे विश्वसनीय नसबंदी विधि कौन सी है? ऑपरेशन थिएटर में सबसे विश्वसनीय नसबंदी कौन सी है? उबालना, ऑटोक्लेविंग, रासायनिक कीटाणुनाशक या शुष्क गर्मी। ऑपरेशन थिएटर में सबसे विश्वसनीय नसबंदी विधि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोक्लेविंग। यह भाप और दबाव से पूर्ण नसबंदी करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाइपोकैल्सीमिया का संकेत कौन सा है? चोस्टेक संकेत, कलन संकेत या बेम्बिस्की संकेत या केर्निग संकेत। तो कह रहा है हाइपोकैल्सीमिया का संकेत कौन सा है? तो हाइपोकैल्सीमिया का संकेत हमारा होता क्या है? हमारा हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोस्टेक संकेत। चेहरे की नस को थपथपाने पर ऐंठन होती है। नेक्स्ट कह रहा मस्तिष्की दबाव बढ़ने का सबसे पहला संकेत क्या है? धीरे धड़कन, चेतना में परिवर्तन, उच्च रक्तचाप या उल्टी। तो कह रहा मस्तिष्क का दाब बढ़ने से, मस्तिष्क का क्या हो रहा है? आपके ब्रेन का क्या हो रहा है? दाब बढ़ जा रहा है। ब्रेन का दाब बढ़ने पर, मस्तिष्की दाब बढ़ने पर सबसे पहला संकेत क्या है? तो मस्तिष्की दाब बढ़ने का सबसे पहला संकेत है चेतना में परिवर्तन। चेतना में बदलाव सबसे प्रारंभिक संकेत होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुर्दा कार्य का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है? गुर्दा कार्य का सबसे अच्छा सूचक सीरम क्रिएटिनिन या रक्तचाप या मूत्र मात्रा या ग्लोमेरुलर निस्पंदन। तो कह रहा गुर्दा कार्य का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है? तो गुर्दा कार्य का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GFR, ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट कह रहा केंद्रीय शिरा दाब यानी CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर का सामान्य मान कितना है? 4 से 10 सेंटीमीटर H2O या 2 से 6 mm Hg या 8 से 12 सेंटीमीटर H2O या 10 से 20 mm Hg। तो हमारा CVB मेजर राइट एट्रियल प्रेशर, मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर, केंद्रीय शिरा दाब मापने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी, 2 से 6 mm Hg H2O। यह दाएं अलिंद का दबाव मापता है, 2 से 6 mm Hg। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है होमैन संकेत किसके लिए जांचा जाता है? गहरी नसों में थक्का या अपेंडिसाइटिस या मस्तिष्कावरण शोध, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, या कोलेसाइटिस पित्ताशय की सूजन। तो कह रहा है होमैन संकेत किसके लिए जांचा जाता है? तो होमैन संकेत किसके लिए जांचा जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी गहरी नसों में थक्का, गहरी नसों में थक्का। कर पैर मोड़ने पर दर्द थक्के का क्या होता है? संकेत देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। कह रहा
मोंटगोमरी टाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? मोंटगोमरी टाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? आईवी लाइन को सुरक्षित करना या ट्रेकियो स्टोमी ड्रेसिंग या बंधन के लिए या सर्जिकल ड्रेन होल्ड करना या सर्जिकल ड्रेन को थामने के लिए। तो कह रहा मोंटगोमरी टाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकियो स्टोमी ड्रेसिंग के लिए। यह ट्यूब को आरामदायक ढंग से क्या करता है? थामता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है फ्यूरोसेमाइड की क्रियाविधि क्या है? फ्यूरोसेमाइड की क्रियाविधि क्या है? पोटेशियम बचाने वाला मूत्रवर्धक या लूप मूत्रवर्धक या थायाजाइड या ऑस्मोटिक मूत्रवर्धक। तो कह रहा फ्यूरोसेमाइड की क्रियाविधि क्या है? फ्यूरोसेमाइड की क्रियाविधि होती है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम स्पेयरिंग डियूरेटिक, यानी पोटेशियम बचाने वाला मूत्रवर्धक। यह हेनले लूप पर क्या होता है? कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा दौरे वाले रोगी में प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या है? वायु मार्ग डालना, रोगी को पकड़ना, सिर को की रक्षा करना या पानी देना। तो कह रहा दौरे वाले रोगी में प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या है? दौरे वाले रोगी में प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट हेड, सिर की रक्षा करना, यानी सिर की सुरक्षा से चोट रोकी जा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है दूध निकालने की प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो दूध निकालने वाली प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन क्या होता है? आवश्यक होता है? हमारा होता है ऑक्सीटोसिन। कह रहा है यह दुग्ध ग्रंथियों को की पेशियों को क्या करता है? संकुचित करता है। नेक्स्ट कह रहा वयस्कों में अंतःपेशी इंजेक्शन की सबसे सामान्य साइट कौन सी है? डेल्टाइड मांसपेशी या डार्सोग्लूटियल या वेंट्रोग्लूटियल या वास्टस लेटरालिस। तो कह रहा वयस्कों में अंतःपेशी इंजेक्शन की सबसे सामान्य साइट कौन सी है? वयस्कों में अंतःपेशी इंजेक्शन की सबसे सामान्य साइट कौन सी है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा विटामिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, यानी दोष से बचाता है? विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड या विटामिन ए। तो कह रहा है कौन सा विटामिन न्यूरल ट्यूब दोष से बचाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड गर्भावस्था में यह न्यूनतम विकास में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा सीरम सोडियम का सामान्य स्तर कितना होता है? 125 से 135 MEQ पर लीटर, 135 से 45 या 145 से 155 या 120 से 130। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 135 से 145 MEQ, 135 से 45 MEQ। यही क्या है? सामान्य संतुलन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थेरेपी की सामान्य जटिलता क्या है? हेमेटोमा, निमोनिया, उच्च रक्तचाप या अल्सर। तो हमारा 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोमा। नस के पास रक्त जमा हो जाता है। हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा सूजन का प्रमुख लक्षण क्या है? नीलिमा, लाली, पीली या सूजन। तो सूजन का प्रमुख लक्षण होता क्या है? सूजन का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सूजन का प्रमुख लक्षण होता है ऑप्शन नंबर बी, लाली। करा रक्त प्रवाह बढ़ने से लाली आती है। नेक्स्ट कर नवजात के लिए आदर्श कमरे का तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 22, 25 से 28, 30 से 32 या 36 से 37। तो नवजात के लिए आदर्श कमरे का मतलब आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? न्यूबॉर्न के लिए आदर्श टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच।
नवजात में ठंड से बचाव के लिए यह तापमान उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अपगार स्कोर क्या मापता है? प्रतिरक्षा, पोषण, नवजात की जीवन क्षमता या केवल रिफ्लेक्स? तो कह रहा है अपगार स्कोर मापता क्या है? अपगार स्कोर का काम क्या है? तो यह 5 संकेतों के आधार पर जीवन शक्ति को क्या करता है? मापता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। न्यूबॉर्न विटेलिटी नवजात की जीवन क्षमता को मापता है। नेक्स्ट, कह रहा है हेपेटाइटिस में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा? तो हेपेटाइटिस में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लीवर। कह रहा है यकृत की सूजन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है डायबिटिक मेलिटस की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? उच्च वसा, कीटोएसिडोसिस, अधिक पेशाब या उच्च रक्तचाप? तो कह रहा डायबिटिक मेलिटस की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? डायबिटीज मेलिटस की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज मेलिटस की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? कीटोएसिडोसिस। यह जीवन के लिए खतरा बन सकता है। नेक्स्ट, कर अंतः त्वची इंजेक्शन के लिए आदर्श सुई गेज कौन सा है? 18 जी, 20 जी, 25 जी, 27 जी? अंतः त्वची इंजेक्शन के लिए आदर्श सुई गेज क्या है? तो हमारा सतही और सटीक इंजेक्शन के लिए उपयोग होता है क्या? 27 जी। नेक्स्ट, कह रहा नर्सिंग में सार्वभौमिक सावधानी कौन सी है? दस्ताने पहनना, मास्क पहनना, हाथ धोना, पृथक्करण? तो कह रहा नर्सिंग में सार्वभौमिक सावधानी कौन सी है? तो नर्सिंग में सार्वभौमिक सावधानी है हाथ धोना। संक्रमण रोकने का पहला कदम होता है हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा एनाफिलैक्टिक शॉक की दवा कौन सी है? डोपामिन, एपिनेफ्रिन, हाइड्रोकार्टिसोन या एट्रोपिन? तो कह रहा है एनाफिलैक्टिक शॉक की दवा कौन सी है? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिनेफ्रिन। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिनेफ्रिन। यह जल्दी कार्य करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रायडन स्केल किसके लिए उपयोग होता है? दर्द मूल्यांकन, गिरने का खतरा, दबाव घाव का जोखिम या मानसिक स्थिति? तो कह रहा ब्रायडन स्केल किसके लिए उपयोग होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव घाव का जोखिम। दबाव घाव का जोखिम या बेड शोर के जोखिम का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट, कर रोगी में तरल अधिकता का संकेत क्या? सूखी त्वचा, तेज सांस लेना, धीमी धड़कन या निम्न रक्तचाप? तो कर रोगी में तरल अधिकता का संकेत क्या है? रोगी में क्या तरल अधिक हो गया? फेफड़ों में तरल भराव से सांस तेज होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेज सांस लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा डिगॉक्सिन की क्रिया क्या है? हृदय की गति बढ़ाना, संकुचन कम करना, हृदय आउटपुट बढ़ाना या रक्त वाहिकाएं संकुचन? तो डिगॉक्सिन की क्रिया क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हृदय आउटपुट को बढ़ाना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा एनजी ट्यूब की खुली स्थिति जांचने के लिए क्या प्रयोग होता है? एक्सरे, परिश्रवण, गुब्बारा फुलाना या सलाइन देना? कह रहा एनजी ट्यूब की खुली स्थिति जांचने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो एनजी ट्यूब की खुली स्थिति जांचने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयूस्कुलेशन यानी परिश्रवण। हवा डालकर पेट में सुनना स्थिति बताता है। नेक्स्ट, कर जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर? तो जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है?
तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, सी, जी। यह टीबी से सुरक्षा देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम को सीधे नस में देने का क्या खतरा है? हाइपोकैलेमिया या हृदय बंद हो जाना, मतली, सूजन। तो कह रहा है पोटेशियम को सीधे नस में देने से क्या खतरा होता है? तो पोटेशियम को सीधे नस देने से तेज पोटेशियम से हृदय गति रुक सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, यानी हृदय बंद हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है इंसुलिन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है? डेल्टॉइड, ग्लूटियल, एब्डोमेन या थाई। तो कह रहा है इंसुलिन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है? तो इंसुलिन के लिए पेट की त्वचा से तेजी से अवशोषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एब्डोमेन। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।